हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों को, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पीटी सिलेबस पर आधारित हिंदी का एक टॉपिक है। दोस्तों, इस टॉपिक से सिर्फ पीटी परीक्षा में नहीं, बाकी अन्य परीक्षाओं में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। और मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानेंगे कि समश्रुत भिन्नार्थक शब्द आखिर होता क्या है। सम मतलब कि समान, श्रुत मतलब सुनाई देने वाला, भिन्न का मतलब होता है अलग, अर्थ मतलब ऐसे शब्द जो पढ़ने और सुनने में लगभग एक से लगते हैं परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न होते हैं, उन्हें कहते हैं समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। जैसे कि बहु और बहु, ये दोनों सुनने में तो लगभग समान है। देखिए, इस पे छोटाऊ की मात्रा है और उस पे बड़ाऊ की, मतलब कि बस मात्रा का अंतर है और सुनने में पढ़ने में भी समान है, लेकिन इन दोनों का अर्थ अलग अलग है। बहु का मतलब होता है अत्यधिक या ज्यादा, और वहीं पे बहु का मतलब होता है पुत्रवधु। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें स्वर, मात्रा अथवा व्यंजन में थोड़ा सा अंतर होता है। वे बोलचाल में लगभग एक से लगते हैं परंतु उनके अर्थ में भिन्नता होती है, उनके अर्थ अलग होते हैं। ऐसे शब्द समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। आपको कहीं कहीं पे समश्रुत भिन्नार्थक शब्द लिखा मिलेगा, कहीं कहीं पे श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द मिलेगा और कहीं कहीं पे सिर्फ भिन्नार्थक शब्द भी लिखा मिलेगा, लेकिन इन तीनों का मतलब एक ही होता है। तो चलिए अब एग्जाम में आए कुछ शब्दों को हम देखेंगे, कुछ भिन्नार्थक शब्दों को। जैसे कि शूर और सूर, आप इसको अपने बोलचाल के भाषा में अगर कन्वर्ट करके याद रखते हैं तो ये आपको नहीं भूलेगा। जैसे कि शूर, आप यहाँ पे बड़ा का है ये श और यहाँ पे छोटा का है सूर। शूर और सूर मतलब थोड़ा सा अंतर है इन दोनों में भी, लेकिन ये देखने और सुनने में लगभग समान है। शूर बहुत आम बोलचाल की भाषा में लोग एक ही जैसे बोलेंगे। शूर मतलब कि शूर वीर, आपने सुना होगा तुम बहुत ही शूरवीर हो, यानी कि शूर का मतलब हो गया वीर, बड़ा सा आ गया तो वीर, मतलब कि वीर जो होता है वो बहुत बड़ा होता है ना। तुम बहुत वीर हो मतलब कि बड़ा सा। वहीं पे सूर, सूर का मतलब होता है अंधा, यानी कि सूरदास जो थे वो अंधे थे। सूरदास यानी कि सूरदास अंधा और शूरवीर। वहीं पे दिन की बात करें, दिन का मतलब होता है दिवस, ये आप सभी जानते होंगे, दिन का मतलब होता है दिवस। वहीं पे दिन की बात करें तो दिन का मतलब होता है गरीब, दिन दिवस और दिन गरीब। अंबर, ये जो है आकाश का पर्यायवाची है। आकाश, आसमान, नभ, अंबर, शून्य, व्योम, ये पर्यायवाची है। इसमें आपको पर्यायवाची शब्द भी देखने को मिलेंगे और साथ में आपको तत्सम तद्भव भी देखने को मिलेगा भिन्नार्थक शब्दों के साथ साथ। अंबर मतलब कि आकाश का पर्यायवाची होता है। अंबार मतलब किसी चीज का अंबार लगाना, ढेर लगाना। उसने तो फूलों का अंबार लगा दिया, यानी कि ढेर लगा दिया। वहीं पे कंगाल की बात करें तो कंगाल का मतलब होता है गरीब और कंकाल का मतलब होता है हड्डी का ढांचा। हाँ, और गृह का मतलब होता है घर और ग्रह का मतलब होता है नवग्रह। जैसे नहीं होता है गृह ग्रह, गृह ग्रह बोलने में लगभग समान है, लेकिन गृह का मतलब घर होता है और ग्रह का मतलब नवग्रह होता है। वहीं अवधि की बात करें और अवधि की बात करें, अवधि, अवधि मतलब समय, मुझे 2 दिन की अवधि दे दो, मुझे 2 दिन की अवधि दे दो। अवधि, अवधि मतलब भाषा होती है, अवध में बोली जाने वाली भाषा। वहीं पे वस्तु का मतलब होता है सामान, इस वस्तु को इधर से इधर हटा दो, मतलब सामान को हटा दो। वहीं पे वास्तु, आपने सुना होगा वास्तु शास्त्र के मुताबिक, मतलब वास्तु का मतलब होता है मकान, मतलब मकान के शास्त्र के मुताबिक। हॉल का मतलब होता है बड़ा कमरा, जैसे हम बैठते हैं ना, हॉल में बैठते हैं। और हाल का मतलब होता है दशा, पूछते हैं ना भाई आपका हालचाल कैसा है, कभी हम ये थोड़ी ना पूछेंगे कि भाई आपकी दशा कैसी है, तो सुनने में बोलने में थोड़ा बेकार लगेगा ना, तो इसीलिए हम पूछते हैं कि आपका हाल चाल कैसा है। हाल का मतलब उसका दशा पूछते हैं और हॉल का मतलब बड़ा कमरा जहाँ पे हम बैठते हैं। गिरी और गिरी, गिरी मतलब कि पर्वत होता है और गिरी, गिरी का मतलब होता है बीज, गिरी बीज, गिरी पर्वत। राज, राज का मतलब होता है किसी राजा के द्वारा किसी राज्य में राज करना, नहीं होता है राज, उस राजा का वहाँ पर राज्य है, वो वहाँ पे राज कर रहा है। और वहीं पे राज का मतलब होता है रहस्य,
बोलने में आप देखिए राज और राज, राज और राज, इसमें थोड़ा सा स जैसा निकल के आ रहा है। राज का मतलब होता है रहस्य और राज का मतलब राज्य या फिर राजा से जुड़ा हुआ। वहीं पे योग की बात करें, योग का मतलब होता है जोड़, योग का मतलब होता है जोड़, और योग्य का मतलब होता है पात्र या फिर लायक। तुम इसके योग्य हो, तुम सिंहासन के योग्य हो, मतलब सिंहासन के लायक हो। वहीं मेघ की बात करें तो मेघ जो है वो बादल का पर्यायवाची शब्द है। मेघ का मतलब होता है बादल, नहीं होता है आसमान में मेघ छाए हैं या फिर बादल छाए हैं। वहीं पे मेध का अर्थ होता है यज्ञ। मेध, मेध मतलब यहाँ पे जहाँ पे ध होगा वहाँ पे पीछे आपको ज्ञ होगा ना। ये मेघ और मेध, इन दोनों में ये डिफरेंस है। द्रव्य, द्रव्य का मतलब होता है धन और द्रव्य का मतलब होता है तरल। द्रव्य धन और द्रव तरल। वहीं पे पूर, पूर की बात करें, पूर का मतलब होता है नगर। जैसे कि किसी मतलब कि जो जगह होती है उसके पीछे नाम लगाते हैं, जैसे कि रामपुर, एग्जाम्पल में आप ले लीजिए रामपुर। राम के पीछे हम पुर लगा दिए, मतलब कि वो एक नगर, रामपुर नगर। और पूर जो ये बड़ाऊ का मात्रा होता है, इसका मतलब होता है बांध, बाढ़, मतलब कि पूर। अब थोड़ा सा ना बोलने में थोड़ा वजन लग रहा है इसमें, पूर, इसमें बोलने में थोड़ा सा वजन लग रहा है। पूर मतलब बाढ़, बाढ़ आती है तो वो काफी पानी भर के आता है ना, पूरा भर जाता है, मतलब पूरा वजन हो जाता है पानी का, पूरा चारों तरफ देख के लगता है कि पानी का कितना वजन है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, पूर का मतलब होता है जब बढ़ाव की मात्रा हो तो ये वजन हो गया, मतलब कि बाढ़ आ गई। वहीं पे वर्ण का मतलब घाव होता है, वर्ण का मतलब रंग होता है। ये दोनों सुनने में समान है, देखने में भी, देखने में तो नहीं, सुनने में समान है, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं। वहीं नाड़ी की बात करें तो नाड़ी यानी कि नब्ज, जब हम हाथ में चेक करते हैं कि नब्ज चल रही है कि नहीं, तो उसी को बोलते हैं नाड़ी या फिर नब्ज। नाड़ी का मतलब होता है स्त्री। उर, उर का मतलब होता है हृदय, उर हृदय। उरु चंघा, उर हृदय, उरु चंघा। गति, गति मतलब चाल, तेज गति से चलो, यानी कि तेज चाल से चलो। गत, गत मतलब गया, नहीं बोलते हैं विगत वर्ष, विगत वर्ष यानी कि जो बीत गया, यानी कि जो चला गया, गया, उसे कहते हैं गत। गत मतलब गया, गति मतलब चाल। विष का मतलब होता है जहर, विष का मतलब होता है जहर। वहीं पे विष, मेरी विष पूरी नहीं हुई, विष का मतलब होता है इच्छा। और विष का मतलब होता है कमल की डंडी। तो आप इन तीनों में देखिए, इसमें खटकोट वाला सा है, इसमें बड़ा सा है और इसमें छोटा सा है। तो इसमें जिसमें खटकोट सा होगा वो होगा विष, यानी कि जहर होगा। विष का मतलब इच्छा और विष का मतलब कमल की डंडी। ये तीनों तो बोलने में लगभग एकदम समान है, लेकिन अर्थ तीनों का अलग अलग है। अतल का मतलब होता है आकृति, अतल का मतलब आकृति। अतुल का मतलब अत्यधिक। अतल यानी कि आकृति, अतुल इसमें कोई मात्रा नहीं है, इसमें मात्रा है, तो ये मात्रा है तो ये थोड़ा सा इसमें वजन आ गया है ना, मात्रा है तो वजन आ गया, इसीलिए ये अधिक हो गया। तो अतुल का मतलब अत्यधिक होता है, अतल का मतलब आकृति होता है। वहीं पे भव्य, भव्य मतलब शानदार, बोलते हैं ना बहुत ही भव्य आयोजन हुआ था, बहुत ही शानदार आयोजन हुआ था। भव का मतलब होता है संसार, हे भगवान हमें भव सागर से पार लगा दो। आपने सुना होगा कहते हुए ऐसा, हे भगवान हमें भव सागर से पार लगा दो, यानी कि हमें इस संसार से पार लगा दो। भव मतलब संसार, भव्य मतलब शानदार। आई होप कि आपको काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। शक्ल, शक्ल का मतलब होता है आकृति। हम कहते हैं ना इसकी शक्ल किसी से मैच कर रही है। अब ये थोड़ी ना बोलेंगे कि इसकी आकृति किसी से मैच कर रही है, हम बोलेंगे कि इसकी शक्ल किसी से मैच कर रही है। वहीं पे सकल का मतलब होता है पूरा। आपने सुना होगा सकल घरेलू आय, यानी कि पूरी घरेलू आय। शकल का मतलब होता है पूरा, शक्ल का मतलब होता है आकृति। संदेह का मतलब होता है शक करना, किसी पर शंका होती है ना, बोलते हैं तुम पर मुझे संदेह हो रहा है, मतलब तुम पर मुझे शंका हो रही है। और सदेह का मतलब होता है शरीर के साथ, जो शरीर को धारण किए हुए है, शरीर के साथ है, उसे कहते हैं सदेह। शती मतलब होता है 100 वर्ष का समय, शत नहीं बोलते हैं शत, मतलब शती शत, 100 वर्ष का समय। और वहीं पे सती, सती का मतलब होता है एक पवित्र स्त्री और महादेव की पत्नी।
उनका भी नाम सती था। विस्मित, विस्मित मतलब भूल जाना, नहीं होता है विस्मित। स्मृति, स्मृति मतलब याद रखना, विस्मित मतलब भूल जाना, स्मृति याद रखना, ये मेरी स्मृति में है मतलब कि ये मुझे याद है। विस्मित मतलब ये मेरी स्मृति से निकल गया, यानी कि मैं इसे भूल गया। विस्मित का मतलब होता है हैरान हो जाना, एकदम चौंक जाना। मैं तो वो चीज़ देखकर विस्मित रह गया, मतलब कि कोई चीज़ है उसको देख के विस्मित रह गया, यानी कि मैं उसे देख के तो एकदम हैरान सा हो गया। विमर्श मतलब नहीं होता है बात विमर्श करना है, विचारों का आदान प्रदान करना। दो लोग जब अपने विचारों को एक दूसरे के समक्ष रखते हैं तो अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं, यानी कि विमर्श करते हैं। और विमर्श का मतलब होता है क्रोध का युग्म, इसका अर्थ होता है क्रोध का युग्म। वही पाश और पाश, पास और पाश। अब देखिए, सुन के मतलब कि आप बोल के देखिए, पाश और पाश। पास का मतलब होता है नज़दीक, मतलब पास आ जाओ, यानी कि नज़दीक आ जाओ। और पाश का मतलब होता है बंधन। बोलते हैं ना कि मुंह पाश में बांधना है, मैं तुम्हें अपने मुंह पाश में बांध लूंगी, यानी कि मैं तुम्हें अपने मतलब कि मुंह के बंधन में बांध लूंगी। वही पक्का, पक्का का मतलब होता है मजबूत, पका का होता है पका हुआ। क्रम मतलब सिलसिला, ये क्रम चलता रहेगा, यानी ये जीवन मृत्यु का कर्म जो है वो चलता रहेगा, यानी कि ये सिलसिला चलता रहेगा। कर्म का होता है कार्य, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, यानी कि जैसा कार्य करोगे वैसा फल पाओगे। काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी और काट का मतलब होता है काटना। आप इसे काष्ठ मत समझ लीजिएगा, ये जाति नहीं होता। काष्ठ का मतलब जाति होता है, काष्ठ का मतलब लकड़ी होता है और काट का मतलब काटना होता है। अब इन तीनों में फर्क देखिए। काष्ठ, काष्ठ का मतलब जाति होता है, काष्ठ, काष्ठ का मतलब लकड़ी होता है और काट का मतलब काटना होता है। चीर और चीर, चीर जिसमें बोलने में थोड़ा जल्दी निकल रहा है ना, चीर मतलब कि देर। और चीर, द्रौपदी का चीर हरण, चीर मतलब वस्त्र का हरण, चीर का मतलब होता है वस्त्र, चीर का मतलब होता है देर। शीशा और शीशा, शीशा और शीशा, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में दोनों को एक जैसा ही बोलेंगे, शीशा। तो शीशा का मतलब होता है एक धातु होती है, जैसे कि प्लेटिनम हो गया और भी बहुत सारी धातुएं होती हैं, तो शीशा हो गया। वहीं पे शीशा, शीशा का मतलब दर्पण होता है, जो जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, अपना फेस देखते हैं, वो होता है शीशा, यानी कि दर्पण। और शीशा मतलब धातु। शम का मतलब होता है शांति और शम का मतलब होता है बराबर। शम और सम, शम सम, शम का मतलब शांति और सम का मतलब होता है बराबर। वहीं पे कृपाण, कृपाण का मतलब होता है कटार, उसने अपनी कृपाण निकाला, मतलब अपनी कटार को निकाला। और कृपण का मतलब होता है कंजूस, ये व्यक्ति बहुत ही कृपण है, यानी कि बहुत ही कंजूस है। उपकार का मतलब होता है भलाई, अपकार का मतलब होता है बुराई। उपकार, ये एक तरह से विलोम शब्द भी मिल गए आपको, मतलब इसमें आपको विलोम शब्द भी मिल गया। उपकार, अपकार, भलाई और बुराई, ये दोनों आपस में विलोम शब्द हैं। शस्त्र, शस्त्र का मतलब हथियार और शास्त्र का मतलब होता है ग्रंथ, शस्त्र। अस्त्र शस्त्र यानी कि हथियार, और शास्त्र का मतलब होता है मैंने शास्त्र पढ़ा है, यानी कि ग्रंथ को पढ़ा है। वहीं पे सन, सन का मतलब होता है झूठ, और शन का मतलब होता है वर्ष या फिर साल। शन, पिछले शन, अगले शन, यानी कि वर्ष और साल। सन का मतलब होता है झूठ। अंश का मतलब होता है हिस्सा और अंश का मतलब होता है कंधा। अब बोलने में बस यही थोड़ा सा फर्क है। अंश, ये बड़ा का, बड़ा का श है। अंश यानी कि हिस्सा, अंश होता है कंधा। शाला यानी रहने का आश्रय ना, जैसे नहीं हो गया धर्मशाला, धर्मशाला, जब धर्म आगे लगा होगा तो पीछे ये बड़ा सा वाला शाला रहता है, तो रहने का आश्रय, रहने की जगह। और साला छोटा सा है, शाला मतलब पत्नी का भाई। कुल और कुल, कुल का मतलब होता है वंश और कुल का मतलब होता है ठंडा। कूल कूल, ठंडा ठंडा, कूल कूल, ठंडा ठंडा, कुल कुल, यानी कि कुल का मतलब होता है ठंडा और कुल का मतलब होता है वंश। तुम किस कुल के हो, यानी कि किस वंश के हो। सर्ग का मतलब होता है अध्याय
और स्वर्ग का मतलब होता है एक लोग। और सर्गी का क्या मतलब होता है? सर्गी का मतलब जो करवा चौथ में पहली नहाकर तुरंत खाया जाता है, जो भोर में खाया जाता है, सासू माँ द्वारा दिया जाता है, उसे सर्गी कहते हैं। सर्ग कहते हैं अध्याय को, एक सर्ग समाप्त हो गया, यानी कि एक अध्याय समाप्त हो गया। स्वर्ग तो आप लोगों को पता होगा एक लोक होता है, जैसे कि पृथ्वी लोक हो गया, स्वर्ग लोक हो गया, नरक लोक हो गया, तो ये एक लोक होता है। व्रत का मतलब उपवास होता है। व्रत, मैंने आज व्रत रखा है, यानी कि उपवास रखा है। वृत्त का मतलब होता है घेरा। वृत्त जो हम पढ़ते हैं ना ऐसे गोला, वृत्त मतलब घेरा। अविराम का मतलब होता है लगातार, मतलब कि बिना विराम लगाए। विराम का मतलब रुकना, अविराम का मतलब लगातार चलते रहना, मतलब लगातार पूरा कंटिन्यू। और अविराम का मतलब होता है सुंदर। कपीश का मतलब होता है भूरा, और कपीश का मतलब होता है हनुमान। कपिस भूरा, और कपीश मतलब हनुमान। हनुमान जी बड़े थे तो इसमें बड़ी की मात्रा है। और भूरा, भूरा मतलब कोई कलर होता है, तो उस पर छोटी की छोटाऊ की मतलब छोटी की मात्रा है। और कपीस, आप यहाँ देखिए, आप इसको ऐसे याद रखिएगा, कपीस। पप अगर बड़ी की मात्रा रहेगी तो वो थोड़ा भारी रहेगा, बड़ा रहेगा, यानी कि हनुमान जी रहेंगे। चर्म का मतलब होता है चमड़ा। चरम का मतलब होता है अंतिम, चर्म और चरम। वहीं पे देव, देवता, दैव मतलब भाग्य होता है। द्वीप का मतलब होता है द्वीप। द्वीप का मतलब होता है हाथी। और द्वीप का मतलब होता है टापू, नहीं बोलते हैं लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। वर्ण का ये तो पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, ये रिवाइज हो गया। अनिल का मतलब होता है हवा, और अनल का मतलब होता है आग। अनिल, अनिल, आप ये पर्यायवाची शब्द है। अनिल हवा का पर्यायवाची शब्द है अनिल। और अनल, अनल का मतलब होता है आग। कोश, कोश का मतलब होता है खजाना। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, इस पे बड़ी की मात्रा है, और बड़ी की मात्रा हवा के साथ चल के आग में गई और जल गई तो हो गया अनल। कोश का मतलब होता है खजाना, और कोश का मतलब होता है, नहीं, अपना राजकोष भरना है, मतलब कि अपना खजाना भरना है। और कोश शब्द संग्रह, नहीं होता, डिक्शनरी में इतने कोश हैं, मतलब कि शब्द संग्रह हैं। जलद, जलद मतलब बादल, जलद। और जलज, कमल। जलद बादल, जलज कमल, ये दोनों पर्यायवाची हैं। जलद बादल का पर्यायवाची है, मेघ, जलद ये सब बादल का है। वहीं पे जलद जो है वो कमल का पर्यायवाची शब्द है। अगर आपको पर्यायवाची शब्द भी याद रहेगा तो भी आप श्रम शुद्ध भिन्नार्थक शब्द को, मतलब कि पूरा तो नहीं लेकिन कुछ हद तक इसे सॉल्व कर पाओगे। परवाह का मतलब होता है चिंता, किसी की परवाह करना, किसी की चिंता करना। प्रवाह का मतलब होता है बहने की क्रिया, नहीं, वो तेज प्रवाह से बह गया। बाढ़ आई और वो तेज प्रभाव से, प्रवाह से बह गया, यानी कि बहने की क्रिया। अगम का मतलब होता है दुर्लभ, और आगम का मतलब होता है प्राप्ति। अगम, दुर्लभ, आगम, प्राप्ति। वहीं तरड़ी का अर्थ होता है सूर्य। तरड़ी, सूर्य। तरड़ी मतलब छोटी नाव। इन दोनों में सिर्फ मात्रा का फर्क है, लेकिन इन दोनों का अर्थ जो है तरड़ी यानी कि सूर्य, तरड़ी यानी कि छोटी नाव। तड़ाग, तड़ाक मतलब होता है जल्दी, और तड़ांग होता है तालाब। तड़ाक मतलब जल्दी, तड़ाक से आओ ना, तड़ाक से आओ यानी कि जल्दी आओ। तड़ाग मतलब कि तालाब। आवास का मतलब होता है निवास स्थान। आभास का मतलब होता है झलक। वही अली का अर्थ होता है भौरा। अली का मतलब होता है भौरा, भौरा। और अली का मतलब होता है सखी। अली और अली, अली भौरा, अली सखी। पड़ का मतलब होता है पत्ता। प्राण का मतलब होता है जान। और प्रण का मतलब होता है प्रतिज्ञा। पड़, पड़ हरीम यानी कि पत्ता, पत्तियों से संबंधित। प्राण, इसके प्राण निकल गए, मतलब इसकी जान निकल गई। नहीं, इसके प्राण सूख गए, मतलब इसकी जान सूख गई। प्रण का मतलब होता है प्रतिज्ञा। मैं आज ये प्रण लेती हूँ, मैं ये प्रण लेता हूँ कि आज मैं इस वीडियो को पूरा देखूंगा और इसमें जितना भी बताया गया है मैं उसको रिवाइज करूंगा और मैं उसको याद करूंगा। मैं ये प्रण लेता हूँ, ये होता है प्रण यानी कि प्रतिज्ञा। आश्रय मतलब कि सहारा। आश्रय का मतलब होता है ना, मुझे आश्रय दे दो, तुमने मुझे आश्रय दिया यानी कि सहारा दिया। वहीं आश्रम साधुओं के रहने का स्थान, जहाँ पे साधु संत रहते हैं। अवलंब का मतलब होता है सहारा, और अविलंब का मतलब होता है शीघ्र। अविलंब
विलंब मत करो, जल्दी आओ, मतलब अविलंब, अविलंब आओ यानी कि शीघ्र आओ। अवलंब यानी कि सहारा। अंक का मतलब होता है संख्या और अंग का मतलब होता है हिस्सा या फिर भाग। अंक, ये एक अंक, दो अंक यानी कि संख्या। अंग, शरीर का अंग यानी कि हिस्सा और भाग। परिणाम का मतलब होता है नतीजा। आज रिजल्ट आने वाला है, देखो आज क्या परिणाम आता है, मतलब कि क्या नतीजा आता है। और परिमाण का मतलब होता है नाप या फिर तौल। नीर का मतलब होता है पानी, नीर यानी कि पानी। और नीड़, नीड़ का निर्माण फिर। आपने हरिवंश राय बच्चन की ये कविता पढ़ी होगी, नीड़, नीड़ का निर्माण फिर। नीड़ का मतलब होता है घोंसला और नीर का मतलब होता है पानी। जघन का मतलब होता है नितंब, जघन्य का मतलब होता है नीच घोर। तुमने जो किया है वो एक जघन्य अपराध है, यानी कि तुमने एक घोर नीच काम किया है। यानी कि जघन का नितंब और जघन्य का मतलब है नीच या फिर घोर। धेनु मतलब कि गाय, काम धेनु, धेनु गाय। और धनुष, धनु धनुष। अस्त्र, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, जो पहले लड़ाई में फेंक कर मारते थे, ऐसे खींच के मारते थे। जैसे कि पत्थर हो गया, पत्थर खींच के मारते हैं हम ना, तो वो अस्त्र है। और शस्त्र, हाथ में लेकर चलाया जाने वाला हथियार, जैसे कि डंडा हो गया, डंडा हाथ में लेकर चलाते हैं ना, तो वो हो गया शस्त्र। और पत्थर हो गया अस्त्र, फेंक कर मारते हैं। प्रमाण, ये तो पहले हो गया है। प्रमाण का मतलब होता है सबूत या फिर तथ्य। और प्रणाम का मतलब प्रमाण, मतलब मुझे प्रमाण लाकर दो, मुझे सबूत या फिर तथ्य लाकर दो। तुम्हारे पास क्या प्रमाण है, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि ये बात सही है, तुम मुझे प्रमाण लाके दो। प्रणाम का मतलब होता है अभिवादन करना, मतलब किसी को हम प्रणाम करते हैं तो मतलब उसका अभिवादन करते हैं। जगत का मतलब होता है संसार, वहीं पे जगत का मतलब होता है कुएं का उभरा हुआ घेरा। नहीं, कुएं को जब ढकने के लिए, ताकि उसमें कोई गिर न जाए, तो एक किनारे किनारे घेरा बनाते हैं, थोड़ा सा उठा हुआ रहता है, उसी को कहते हैं जगत। और जगत यहाँ पे हलंत लगा है तब पे, वो होता है संसार। मत का मतलब होता है सिद्धांत, मत का समर्थन और मति का बुद्धि। मत, मत, मति, देखो ये दोनों एकदम समान है, कुछ भी अंतर नहीं है। मत, एक मत का होता है सिद्धांत, एक मत का होता है समर्थन, मतलब अपनी मत देना, अपना समर्थन देना। और मति का होता है बुद्धि, इसकी तो मति मारी गई है, यानी कि इसकी तो बुद्धि मारी गई है। आहुति यानी कि होम, चढ़ावा, आहुति देना होगा तुम्हें, कुछ आहुति देना होगा, मतलब कि आहुति, होम या फिर चढ़ावा। आहूत का मतलब बुलाया हुआ, जिसे हमने बुलाया है उसे कहते हैं आहूत। वही फुट, फुट मतलब नाप, तुम कितने फुट के हो, यानी कि तुम्हारी नाप कितनी है, तुम्हारी हाइट कितनी है, तुम कितने फुट के हो। और फूट, फूट मतलब बैर, दो लोगों में फूट डालना, यानी कि बैर, झगड़ा करवा देना। खग का होता है पक्षी और खंग होता है तलवार। खग पक्षी, खंग तलवार। अधि का मतलब होता है मानसिक क्लेश और व्याधि का मतलब होता है शारीरिक क्लेश। अधि, अधिक हो गया, मानसिक पीड़ा जो है वो अधिक हो गई। और व्याधि, शारीरिक कष्ट। रक्त का मतलब होता है खून और रिक्त का मतलब होता है खाली, रक्त यानी कि खून, रक्त बहने लगा, खून बहने लगा। रिक्त पद है, यानी कि रिक्त पद है, उनको भरा जाए, यानी कि खाली पद है। पल्लव का अर्थ होता है पत्ता, पल्लव पत्ता। और पलवल, पलवल का अर्थ होता है, दोनों में अंतर है, पल्लव और पलवल। छोटा तालाब, पलवल होता है छोटा तालाब और पल्लव होता है पत्ता। भाग और भाग्य, भाग का मतलब होता है हिस्सा और भाग्य का मतलब होता है तकदीर। देखो तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है, यानी कि तकदीर में क्या लिखा है। और एक भाग लेकर, सेव का एक भाग मुझे दे दो, यानी कि एक हिस्सा मुझे दे दो। जठर का मतलब होता है पेट, जैसे जठर ग्रंथि, जठराग्नि। जठर का मतलब होता है पेट, ये पेट से संबंधित है। और जठर, जठर का मतलब होता है बूढ़ा, मतलब पुराना हो जाना या बूढ़ा हो जाना। लेख, लेख मतलब लिखा हुआ, लेख लिखा हुआ। दोस्तों अगर आप इसे किसी ट्रिक से पढ़ेंगे, जैसे कि ऐसे मैं बता रही हूँ, तो आपको थोड़ा टाइम तो याद रहेगा, आप इसे पढ़ लेंगे तो आपको कुछ टाइम तक याद रहेगा, फिर धीरे धीरे भूलने लगेगा। लेकिन अगर आप इसे आज पढ़ लिए, आज पढ़ने के बाद सिर्फ 2 दिन छोड़कर इसको एक बार फिर रिवाइज कर लिए, फिर 2 दिन बाद छोड़ के फिर 2 दिन बाद रिवाइज कर लिए, ऐसे अगर आप 3-4 बार रिवाइज कर लेंगे तो ये आपके माइंड में ऐसे सेट होगा कि फिर आप इसे जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। क्योंकि
ऐसे ही नहीं कहा गया ना। दोस्तों आप इसे जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके माइंड में एकदम गहराई से बैठता चला जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, यानी कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। आप जितना अभ्यास करेंगे उतना ही चीज़ें आपके दिमाग में फिट होती जाएंगी, फिर आप उसे नहीं भूलोगे। ट्रस्ट मी, आप एक बार ये ट्राई करके देखिए, ये सबसे बेस्ट ट्रिक है, दुनिया की सबसे बेस्ट ट्रिक है। इससे अच्छी ट्रिक कोई बनी ही नहीं है। आप बस 2 दिन छोड़ के रिवाइज करिए। आपने आज वीडियो देख लिया, फिर आप या फिर इसको लिख लीजिए या फिर वीडियो दोबारा देख लीजिए। आपको ज़्यादा वक्त तो जाएगा नहीं। आप ऐसे 2-3 बार करके देखिए। आप 2 दिन छोड़ के, फिर 2 दिन छोड़ के, फिर 2 दिन छोड़ के, ऐसा 3-4 बार कर लीजिए। फिर देखिएगा धीरे धीरे कैसे चीज़ें आपको याद होती हैं। अगर आप एग्जाम में जाएंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो जाएगा, ये मैं पूरा गारंटी 200% गारंटी देती हूँ। अगर आप इसे जितना रिवाइज करेंगे उतना ही आपके दिमाग में आसानी से फिट होता जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेख, लेख मतलब लिखा हुआ, और लेखा का मतलब हिसाब, लेखा जोखा रखना। जैसे हम लोगों का लेखा जोखा कौन रखता है? ऊपर चित्रगुप्त जी रखते हैं। जो जैसा कर्म किया रहेगा उसको उसी हिसाब से सजा भी देते हैं। लेख मतलब लिखा हुआ, लेखा मतलब होता है हिसाब। नहर का मतलब होता है जल की धारा। नहीं होता, आप गांव में देखेंगे तो नहर रहती है, चलती है, खेतों में पानी जाता है तो नहर चल रही है, यानी कि नहर। और नाहर का मतलब होता है सिंह, यानी शेर। व्यक्ति यानी मनुष्य, ये दोनों कैसे अलग हो गया? व्यक्ति, मनुष्य। पथ्य मतलब परहेज। ललाट का मतलब होता है मस्तक, और ललाम का होता है ललाम। देखिए यहाँ पे ललाट दिया है, यहाँ पे ललाम दिया है। ललाट का होता है मस्तक। देखो मेरे ललाट पे क्या है, क्या लिखा है, यानी मेरे मस्तक पे क्या लिखा है। ललाम का होता है सुंदर लाल रंग। परिध का मतलब होता है भाला, भाला फेंक के, यानी परिध फेंक के मारो। और परिधि का मतलब होता है सीमा या फिर घेरा। पथ का मतलब होता है रास्ता। देखिए यहाँ पे ये दिया है, वहाँ पे गलती से लिखा गया था। पथ का मतलब होता है रास्ता, वहीं पे पथ्य का मतलब होता है परहेज। पथ्य यानी कि परहेज, पथ, रास्ता। वसन का मतलब होता है वस्त्र, और व्यसन का मतलब होता है बुरी आदत। व्यसन रहना, बुरी आदत से लिप्त रहना। वसन का मतलब होता है वस्त्र। नव का मतलब होता है नया, नव निर्माण हुआ है, यानी कि नया नया बना है। नभ का मतलब आकाश होता है, जैसे नहीं बताई थी मैं आपको, पर्यायवाची है। नभ, गगन, अंबर, शून्य, व्योम, आकाश, ये सभी आकाश का पर्यायवाची शब्द है। मल का मतलब होता है गंदगी, मल त्याग करना, यानी गंदगी को त्याग करना। मल्ल का मतलब होता है पहलवान, जैसे कि बोलते हैं ना मल्ल युद्ध हो रहा है, वहां पे पहलवानों का युद्ध हो रहा है। सूची, सूची मतलब तालिका। मेरा नाम देखो इस सूची में निकला है, मतलब मेरा नाम इस तालिका में है, इस लिस्ट में है, तो इसे सूची कहते हैं। वहीं पे सूची, सूची का मतलब होता है सुई, सूची, सुई, और इस सूची का मतलब होता है तालिका। मूल का मतलब होता है जड़, मूल, इसका मूल आधार है, मतलब इसका जड़ है। मूल्य का मतलब होता है कीमत, किसी वस्तु का मूल्य मतलब की कीमत। पारस का मतलब होता है पत्थर, पारस पत्थर। और परशु का मतलब होता है फरसा, परशुराम, जो कि परशु धारण करते थे, यानी कि फरसा धारण करते थे, उनका अर्थ परशु मतलब कि फरसा। परिणाम माप, और परिमाण नतीजा, ये पहले पढ़ा चुकी हूँ। प्रथा का मतलब होता है रिवाज, मेरे यहाँ की ये प्रथा है, मतलब मेरे यहाँ का ये रिवाज है। प्रथा का मतलब होता है कुंती, प्रथा जो था वो कुंती का नाम था, सॉरी, कुंती का नाम था। और प्रथा का मतलब होता है रिवाज। बलि, वली, बलि और वली, बलि का मतलब होता है बलवान। इसमें ना बलवान जो होता है वो थोड़ा ना मोटा तगड़ा मतलब होता है, बलवान होता है एकदम रिष्ट पुष्ट, तो उसमें बड़ी की मात्रा होती है क्योंकि वो बड़ा होता है, बलवान होता है। और वली मतलब कि बलिदान। अब आपको ना ऐसे आप समझ जाएंगे एग्जाम में, आपको अगर ये दे दिया कि बलि और वली, इन दोनों का जो है ये समसूत्र भिन्नार्थक शब्द क्या है, तो आप यहाँ पे देखते ही समझ जाएंगे कि जिसमें छोटी की मात्रा रहेगी ले पे, वो बलिदान होगा। इस पे भी छोटी है, इस पे भी छोटी है, तो आप ऐसे समझ जाएंगे। सर्वथा का मतलब होता है सब जगह, सर्वथा, सर्वथा मतलब सब जगह। ईश्वर सर्वथा मतलब कि सब जगह रहते हैं। और सर्वदा का मतलब होता है हमेशा, सर्वदा, हमेशा, सर्वथा, सब जगह। आदि का मतलब होता है आरंभ, आदि का मतलब होता है अभ्यस्त, और आदि का मतलब होता है मानसिक कष्ट। आदि, आदि और आधि, आदि, आदि और आधि। आदि का मतलब वो चाय में डालने वाला भी होता है, सब्जी।
आदि का मतलब आरंभ होता है, आदि अभ्यस्त, और आदि का मानसिक कष्ट। सब का मतलब होता है रात, शव का मतलब होता है लाश, और सब का मतलब होता है संपूर्ण। निर्माण यानी कि बनाना, किसी चीज का निर्माण करना, उसको बनाना। निर्वात का मतलब होता है निंदा या फिर भ्रम, निंदा या फिर भ्रम। और निर्वात मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल यानी बिना हवा के, उसे कहते हैं निर्वात। पहर का मतलब होता है समय, एक पहर बीत गया, दो पहर बीत गया, ऐसे सुना होगा आपने बोलते हुए घर पे, एक पहर बीत गया, दो पहर बीत गया, यानी कि समय बीत गया। प्रहार का मतलब होता है चोट करना, किसी पर अपनी बातों से प्रहार करना यानी कि चोट करना। और प्रहरी का मतलब होता है चौकीदार, प्रहरी चौकीदार। पहर समय, प्रहार चोट, और प्रहरी चौकीदार। पवन का मतलब होता है हवा, पवन हवा। पावन पवित्र, ये पावन भूमि है, ये हमारी जो धरती है ये एक पावन भूमि है, यानी कि ये पवित्र है। पाहन का मतलब होता है पत्थर। नियत का मतलब होता है निश्चित, एक नियत समय पर, मतलब कि एक निश्चित समय पर। और नियत बड़ी की मात्रा है, नियत का मतलब होता है इच्छा। अरे इसकी तो नियत खराब हो गई, यानी इसकी इच्छा, मनसा, मैंने इसको मनसा भी बोलते हैं, इसकी मनसा खराब हो गई। नियत यानी निश्चित, नियत मनसा इच्छा। और नियति का मतलब होता है भाग्य। नियति देखो क्या फैसला करती है, यानी कि भाग्य क्या फैसला करता है। उधार का मतलब होता है कर्जा, उदार का मतलब होता है कृपालु, और उद्धार का मतलब होता है मुक्ति। इस मेरा उद्धार हो गया मतलब मेरी मुक्ति हो गई। घट का मतलब होता है घड़ा, घट का मतलब होता है घड़ा। घटक का मतलब होता है अवयव, घटक अवयव। और घटा मतलब बादलों की घटा, हटा सावन की घटा, आपने गाना सुना होगा, हटा सावन की घटा। तो घटा का मतलब बादलों की घटा को हटाने को बोलता है, कि हटा सावन में जो बादल घिरे रहते हैं आसमान में ना, सावन में बारिश होती है, आसमान में बादल घिरे रहते हैं, तो उसको बोलता है कि हटा सावन की घटा, मतलब बादलों की घटा को हटा दो। सूर का मतलब वीर होता है, बड़ा सा सूर अंधा, और शूर छोटाऊ का मात्रा रहेगा तो सूर का मतलब देवता भी होता है। अभिनय का मतलब होता है नाटक, अभिनय यानी कि नाटक करना। अभिनय अभिनेत्री अभिनेता जो वो सब नाटक करते हैं ना सीरियल में, पिक्चर में, वो नाटक। अभिनव का मतलब होता है नवीन, अभिनव यानी कि नवीन। अभियान का मतलब होता है युद्ध यात्रा। अरी का मतलब होता है शत्रु, आरी का मतलब होता है औजार, नहीं आरी से काटना है, एक औजार होता है। अरे, अरे सुनती हो, अरे सुनते हो, मतलब कि संबोधन, हम किसी को बुलाते हैं, अरे यार, अरे ये क्या हो गया, अरे यार, अरे सुनो ना, मतलब ऐसे संबोधन करते हैं। अनु का मतलब होता है पीछे, अड़ु का मतलब होता है कड़। अनु पीछे, अड़ु कड़। जवान का मतलब होता है युवा, मतलब जवान लड़का है, जवान लड़की, यानी कि युवा है। जुबान का मतलब होता है जीभ, अपनी जुबान संभाल के रखो, अपनी जुबान संभाल कर रखो, यानी कि अपनी जीभ को संभाल के रखो। शोक का मतलब होता है दुख, शोक का मतलब होता है दुख। शौक का मतलब होता है चाव, अरे ये तो मैं बहुत शौक से खाती हूँ, यानी मैं बहुत चाव से खाती हूँ ना, चाव मतलब कि ये हो गया ना चाउमीन, चाउमीन मैं बहुत ही चाव से खाती हूँ, यानी ये शौक से खाती हूँ। शोक मतलब कि दुख हो गया। बाघ का मतलब होता है उपवन, और बाघ का तो आप जानते होंगे एक पशु होता है। संस्कृत एक भाषा होती है, और संस्कृति संस्कार होता है। जैसी हमारी संस्कृति, हमारे भारत की संस्कृति कैसी है, हमारे भारत की संस्कृति बहुत ही अच्छी है, यानी कि हमारा जो संस्कार है वो बहुत अच्छा है। दोस्तों ये थे समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, जो कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, इसमें से ऐसे शब्द हैं भिन्नार्थक शब्द जो आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। आप इसे ध्यान से दोस्तों एक बार आप इस वीडियो को देखिएगा, अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर तो अगर पसंद आए तभी करना है। और अगले अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इस वीडियो में हमने समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों को पढ़ा है, और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे सामान्य अशुद्धियाँ। यूपी SSSC पीईटी के सिलेबस में हिंदी में ये टॉपिक भी दिया है, सामान्य अशुद्धियाँ, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, आपको लगा हो कि थोड़ी सी वीडियो आपके काम की है, इसको देखने से आपको थोड़ी सी नॉलेज मिल रही है, तो आप इसे अपनों के साथ भी शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव इसके साथ शेयर करना, आप इसको शेयर करिएगा। आप इसे एक लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है।
और इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही वीडियो के लिए। थैंक यू।